Audio Jungle। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौरसिया टाइम्स। मैं हूं आपके साथ कुंदन चौरसिया। केरला मॉडल को इको फ्रेंडली स्कूल की रखी गई आधारशिला। मोंगा स्कूल का उपायुक्त ने किया शिलान्यास। गृह 13 जुलाई केरला मॉडल के एक शानदार इको फ्रेंडली स्कूल की आधारशिला मंगलवार को टूंडी रोड के मोहनपुर में रखी गई। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम एक ऐसे कदम की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें हम ये समझ पाएँ कि हमारे आसपास के समाज में क्या आवश्यकता है और क्या इस समय की प्रेजेंट तत्काल क्या ज़रूरत है, और उसको हम किसी तरह से भी जितना ही हो सके उतना पूरा कर पाएँ। आज आसपास के इलाकों में बड़े बड़े स्कूल खुल रहे हैं जिसमें कि बच्चों को इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि हम उन स्कूलों में नहीं पढ़ सकते। हमने एक ऐसा अच्छा स्कूल बनाना है जिसमें कि सारी नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से और यहाँ तक कि उन चीज़ों का उपयोग करके बनाना है जिसमें कि सारा कुछ इको फ्रेंडली हो, बांस का उपयोग हो, मिट्टी का उपयोग हो और इन चीज़ों का उपयोग हो। जैसे अगर कहीं ईंट भी लगे तो वो जो अभी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ईंट आती है वो लगे, यानी कि इस प्रकार का हमारा सारा इंतज़ाम। और बाकी जो हॉलो लगते हैं सारे सिस्टम जिसको कहते हैं रेड ट्रैप, इस टाइप के सिस्टम लगते हैं जिसमें कि किसी भी प्रकार से बाहर की गर्मी अंदर नहीं आती है, वो हॉलो रहता है, खाली रहता है। तो इस प्रकार के जो हम लोगों ने सारी नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से केरल से ये हमने टेक्नोलॉजी ली है। और ये स्कूल पूरे झारखंड में अभी भी एक भी इको फ्रेंडली स्कूल बना नहीं है और आसपास के इलाके में भी कहीं नहीं, बिहार में भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने एक नया प्रयोग करना है और उसमें अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें। और सबसे बड़ी बात कि एक अफोर्डेबल स्कूल हो, ऐसा विद्यालय हो जिसमें हर कोई पढ़ पाए और बहुत ज़्यादा खर्च नहीं, कम से कम खर्च में अच्छी से अच्छी शिक्षा देना, ये मोंगा ग्रीन फाउंडेशन का विचार है। और उसी विचारधारा के हिसाब से जैसे जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, जिनके फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं होती है, उनको भी हम साथ लेके चलें, इस प्रकार का एक हमारा जो विचार था उसको आज हम पूरा कर पाएँ। इसके लिए हमने ये मोंगा स्कूल बनाना के एक प्रयास किया है। और मैं देखना चाहता हूँ कि किस प्रकार आज की जो ज़रूरत है उसको हम पूरा कर पाएँ। आज की जो नई पढ़ाई आई है उसके हिसाब से हम पढ़ा पाएँ। हर चीज़ में टेक्नोलॉजी बदलती है, शिक्षा में भी बहुत विकास हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि उस विकास को साथ लेते हुए उन बच्चों का क्या फ़ायदा हम कर सकते हैं, जो आने वाली पीढ़ी है उसको आने वाली पीढ़ी में क्या फ़ायदा हो। जो प्रेजेंट अभी चल रही है ये लकीर में जो फ़कीर की तरह जो किताबें पढ़ा रहे हैं और जिस तरह से एक पुराने सिस्टम से चले आ रहे हैं, ये वो सिस्टम नहीं है। इसमें बच्चों को खेल खेल में शिक्षा के हिसाब से सारी चीज़ें बतानी हैं, लेकिन उनका ज्ञान भी बढ़े और उन पर दबाव नहीं रहे। इस प्रकार की सारी चीज़ों का इंतज़ाम करते हुए अभी तो टेक्नोलॉजी के बारे में सारी बातचीत होना शुरू हुई है और भी बहुत सारी बातें आएंगी जो हम पहले सारी बातें नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन हमारा सिर्फ ये वादा रहेगा कि इस आसपास के इलाके में मैं ऐसा स्कूल देना चाहता हूँ जो एक एग्जाम्पल हो और लोग देख के, जिस तरह से हमने स्टील बनाया और जिस तरह का हमने उसमें अपना सिस्टम उसमें बनाया, लोग आज उसको फॉलो कर रहे हैं। उसी प्रकार मैं ऐसा स्कूल बना के आपको दूंगा जिसमें कि लोग उसको फॉलो करेंगे और खुशी महसूस करेंगे कि हम भी ऐसा स्कूल बना पा रहे हैं। और फिर भी ये स्कूल सस्ता भी हो, अफोर्डेबल भी हो और सभी लोगों को इसका अच्छे से फ़ायदा भी मिले। मेरा यही